जब हम छोटे थे तो दादी अक्सर हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। उन कहानियों का भी अपना ही एक अलग मज़ा था। अक्सर कहानी ख़त्म होते होते हम सो जाया करते थे, लेकिन एक कहानी ऐसी थी जिसने मुझे अब तक जगा के रखा है। ये कहानी थी एक गांव के लड़के की जो पहली बार शहर में पढ़ने आया था। एक ऐसा लड़का जो शहर की चकाचौंध में बिखर सा गया था, क्योंकि उसने कभी कॉलोनी नहीं देखी थी। वो तो एक मोहल्ले में रहता था जहाँ सारे घर परिवार की तरह रहते थे। उसने कभी किसी को अंकल आंटी नहीं बोला था, क्योंकि गांव में तो चाचा बाबा दादा ही बोला जाता था। ना उसे पता था कि शहर में मेहमानों के आने पर उनके जाने का इंतज़ार किया जाता है, क्योंकि गांव में तो जब भी मेहमान आता था तो ऐसा लगता था मानो पूरे गांव का ही मेहमान हो, क्योंकि गांव में मेहमानों को अक्सर कुछ दिन और रुकने के लिए कहा जाता था। खैर, लड़का कॉलेज में पढ़ने गया। जैसे ही वो कॉलेज में गया उसे एक फॉर्म पकड़ा दिया गया। फॉर्म इंग्लिश में था तो भरने में वो थोड़ा असहज हुआ, लेकिन फॉर्म भरते भरते उसका हाथ एक जगह रुक गया। कॉलम था नेशनलिटी का। अब वो थोड़ा कंफ्यूज सा था, क्योंकि उसे अपने भारतीय होने पर गर्व था। इंडियन शब्द तो उसके कानों से बड़ा दूर था। जब उसने इसके बारे में जानना चाहा तो सबने उसे देखा और उसका मजाक बनाया। कहा, भारतीय को ही तो अंग्रेजी में इंडियन बोला जाता है। अब वो गांव का लड़का, उसे लगा शायद हर नाम का अंग्रेजी में अलग उच्चारण होता होगा, तो पागल अपने नाम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं ये ढूंढने लग गया। आप भी जरा सोच कर देखो, अगर हम सबका नाम हिंदी में कुछ और अंग्रेजी में कुछ और होता तो। बस यही एक प्रश्न था जिसने मुझे अब तक जगा कर रखा है। हमारा देश एक और इसके दो नाम। मुझे पहले तो ऐसा लगा था कि शायद ये उसी तरह है जैसे हमारा घर का नाम अलग और अक्सर डॉक्यूमेंट्स में अलग होता है। लेकिन क्या आपने सोचा है, दोनों को जब बोला जाता है तो बोलने की अनुभूति अक्सर अलग होती है, क्योंकि घर के नाम से हमें हमेशा अपने लोग पहचानते हैं। जब भी कोई घर का नाम लेता है तो एक अलग ही अपनापन होता है, प्यार होता है, ममत्व होता है। शायद रिश्तों को पहचानने का तरीका भी यही होता है। और तो और जब दोस्ती भी प्यार में बदलती है तो प्यार से अक्सर घर का नाम ही बोला जाता है। बस इसी जद्दोजहद में मैंने भारत और इंडिया की शायद यही परिभाषा बना सी ली। लेकिन जब आज अपने आसपास मैं देखता हूँ तो शायद मेरी परिभाषा सही लगने लगती है, क्योंकि भारत वो है जिसने सभी धर्मों जातियों को अपने में समा लिया। भारत वो है जिसने कभी ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखा। भारत वो है जिसने एक नई संस्कृति और सभ्यता को जन्म दिया। भारत वो है जिसने इतिहास बनाया। भारत वो है जो विकासशील नहीं, हमेशा से विकसित था। भारत वो है जिसे विश्व गुरु कहा गया। भारत वो है जिसे माता के रूप में पूजा गया। भारत वो है जहाँ असहिष्णुता और असमानता की बातें नहीं हुई। भारत वो है जहाँ नारी को देवी के रूप में पूजा गया। लेकिन जब से भारत को इंडिया बनाया तब से एक नई सोच ने जन्म लिया। इसे गुलामी के दौर से गुजरना पड़ा। इसमें अराजकता आई, भ्रष्टाचार पनपा, असहिष्णुता जैसे शब्दों का बोलबाला हुआ। जब से इंडिया बना तब से भाषाओं, जातियों, संप्रदायों में विविधता पनपी। शायद भारत था तब तक विविधता में एकता का नारा दिया जाता था, क्योंकि भारत आज गाँवों में ही तो बचा है। बाकी शहरों ने तो भारत को इंडिया बना दिया। लोगों को अक्सर कहते सुना है, देश एक ही है लेकिन नाम दो हैं। एक नाम जिसे अपनों ने अपनेपन में बनाया और दूसरा जिसे परायों ने गुलामी की जंजीरों से बांध कर बनाया। खैर, हम आज राम राज्य की बात करते हैं। सोचो, भारत का नाम जिनके नाम पर रखा वो भी तो राम के ही वंशज थे। बस अब आपसे भी यही पूछता हूँ, अगर आप अपने नाम को दो अलग भाषाओं में दो उच्चारण के साथ नहीं रख सकते हैं तो फिर हिंदी में भारत और अंग्रेजी में इंडिया क्यों हम इंडिया को फिर से भारत नहीं बना सकते, जिसमें जो भी जाति धर्म संप्रदाय हैं वो समा जाएं, जो फिर से विश्व गुरु की पहचान बना पाए, जहाँ कभी अराजकता, असहिष्णुता, असमानता ना हो, जहाँ नारी शक्ति की पूजा हो, जहाँ फिर से विविधता में एकता का नारा गुंजायमान हो, जो विश्व के पटल पर एक अलग अपनी पहचान बना ले। आओ फिर से संस्कृति और सभ्यता को ढूंढते हैं। आओ भारतीयता को अपनाते हैं। आओ ये जो एक देश और दो नाम वाली युक्ति है इसे फिर से सुलझाते हैं और भारत को भारत ही रहने देते हैं। इंडिया से हम कहीं दूर चले जाते हैं।